अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 के चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। तो चैप्टर नंबर 9 है 3 डायमेंशनल इलस्ट्रेशन और पिक्टोरियल ड्राइंग। तो पिक्टोरियल ड्राइंग का ये चैप्टर है। इसमें पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ़ आ जाएगी, उसकी किस्में आ जाएंगी, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इसमें जो अहम सवालात हैं वो ये हो सकते हैं। सबसे पहले कि पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ़ करें, पहला सवाल ये हो सकता है। फिर है पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ़ करें और इसकी अक़साम के नाम लिखें, ये सवाल हो सकता है। फिर है पिक्टोरियल ड्राइंग के मकासद तहरीर करें, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे फिर इसकी अक़साम में अगर डिटेल में ना जाए तो सवाल वो अलग से किस्मों में भी बना सकता है कि एक्ज़ानोमेट्रिक ड्राइंग की तारीफ़ करें। ठीक है, फिर है आइसोमेट्रिक ड्राइंग की तारीफ़ करें। ठीक है, फिर इसमें स्केल आ जाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल को बयान करें, ये सवाल आ सकता है। फिर सवाल आ सकता है ओब्लीक ड्राइंग की वजाहत करें, ओब्लीक ड्राइंग। ठीक है, तो बाकी ये ट्राईमेट्रिक डाईमेट्रिक इसको छोड़ दें, बस ये जो आपने यही देखना है कि ओब्लीक ड्राइंग का सवाल आ सकता है। फिर सवाल है आ सकता है जो कैबिनेट ड्राइंग की तारीफ़ करें। फिर कैवलियर ड्राइंग को बयान करें, ये सवाल आ सकता है। आगे है पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है और इसके किस्मों के नाम लिखें ये। और आगे जो पिक्टोरियल ड्राइंग की टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, वो सवाल आ सकता है राइट द टेक्निकल टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग, ये सवाल आ सकता है। तो उसमें आपने 3-4 ये आपने स्टेशन पॉइंट, पिक्चर प्लेन, ये वो यानी कि ये 3-4 नाम आपने लिख देने, तो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका अलग सवाल भी आ सकता है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन ऑफ साइट इसमें अहम है, एक स्टेशन पॉइंट ये इसमें अहम है, इसकी तारीफ आपने कर लेनी है। तो बाकियों को बस आप छोड़ दें, खैर है, उसका कोई नहीं इतना। ठीक है, अगला सवाल है एंगल या कोन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल या कोन ऑफ विजन, ये सवाल आ सकता है। अगला सवाल इसमें जो मुमकिन तौर पर अहम हो सकता है वो है विंचिंग पॉइंट की तारीफ करें। तो विंचिंग पॉइंट ये इसमें आ सकता है। आगे है पर्सपेक्टिव ड्राइंग की किस्में, इकसाम कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखें, ये सवाल आ सकता है। तो आपने उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आखिरी सवाल ये इस तरह से बन सकता है कि जो है वो यक नुक्ती, 2 नुक्ती और 3 नुकाती ड्राइंग में क्या फ़र्क है, ये सवाल मुमकिन तौर पर आ सकता है। तो ये आर्थोग्राफिक का जो चैप्टर है पिक्टोरियल ड्राइंग का, इसमें यही सवाल अहम हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें से सवाल नहीं आ सकते। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल और जवाबात की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गई, अब इसके जवाबात की तरफ हम बढ़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ। तो पिक्टोरियल ड्राइंग क्या है? पिक्टोरियल ड्राइंग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही प्लेन में इस तरह वाज़े किया जाता है कि इसके तीनों फेसेस, तीनों व्यूज नमूदार हो जाते हैं। या इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह देखना कि उसके एक ही व्यू में उसकी एक से ज़्यादा या 3 साइडें वाज़े हों, पिक्टोरियल ड्राइंग कहलाती है। अब दूसरा सवाल इसका ये है कि पिक्टोरियल ड्राइंग की अक़साम के नाम लिखें। उसमें पहली किस्म है एक्ज़ानोमेट्रिक ड्राइंग और दूसरी किस्म है ओब्लीक ड्राइंग और तीसरी किस्म है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये है पिक्टोरियल ड्राइंग की इकसाम, मेन इकसाम के नाम। अब वो कह देता है ये कि पिक्टोरियल ड्राइंग की इकसाम के नाम और आगे उनकी फर्दर इकसाम के नाम भी लिखे। तो उसमें फिर आपको जवाब ये लिखना पड़ेगा, एक्ज़ानोमेट्रिक ड्राइंग पहली किस्म हो गई। अब उसकी आगे किस्में, तो एक्ज़ानोमेट्रिक की इकसाम में पहली किस्म है आइसोमेट्रिक ड्राइंग और दूसरी किस्म इसकी है डाईमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, फिर है ट्राईमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग की आगे किस्में हैं, फिर उसमें डाईमेट्रिक ड्राइंग, ट्राईमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, अगली पिक्टोरियल ड्राइंग की किस्म है ओब्लीक ड्राइंग और ओब्लीक ड्राइंग की फर्दर जो किस्में हैं उनमें आ जाएगी पहली कैबिनेट ड्राइंग, फिर जनरल ड्राइंग, फिर कैवलियर ड्राइंग, ये किस्में आ जाएंगी इसमें, इसकी दूसरी जो ओब्लीक ड्राइंग में। और इसके बाद है पिक्टोरियल ड्राइंग की तीसरी किस्म पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग में
फिर उसकी आगे इकसाम में आ जाती है मतवाजी पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यकनुक्ती पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो ये यकनुक्ती पर्सपेक्टिव नाम से आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे उसकी किस्म आ जाती है एंगुलर पर्सपेक्टिव ड्राइंग, फिर आगे है दो नुकाती पर्सपेक्टिव ड्राइंग, फिर आगे उसकी तीसरी किस्म है तीन नुकाती पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये इकसाम है, इकसाम के हवाले से ये जवाब हो जाएगा। अब वो कहता है कि अगली इसकी किस्मों में जाके कि इसकी इकसाम की अलग अलग से तारीफ करें। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? पिक्टोरियल ड्राइंग की इस किस्म में किसी भी ऑब्जेक्ट की तीनों सतहें एक ही झुकाव पर होती हैं। ठीक है, इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं। इतनी तारीफ लिख दें तो आपकी तारीफ तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, आगे है आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, इसको बयान करें। तो आइसोमेट्रिक स्केल ऐसा पैमाना है जिससे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का काम लिया जाता है। ये आम स्केल से लंबाई के हिसाब से 18% क्या होता है, छोटा होता है। 18% छोटा होता है, तो ये आइसोमेट्रिक स्केल है। इसमें ये 18% वाला जिक्र आपने खास तौर पे करना है, फिर आपकी तारीफ कंप्लीट समझी जाएगी। और इससे आगे है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्राइंग। ऐसी ड्राइंग जो आइसोमेट्रिक स्केल से बनाई जाए, आम ड्राइंग से वो 18% छोटी होगी, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन उसे ड्राइंग कहा जाएगा। डाईमेट्रिक ड्राइंग ऐसी ऑब्जेक्ट डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह रखा जाता है कि इसकी दो सतहें एक जैसे जाविये पर होती हैं, जबकि तीसरी सतह का जाविया मुख्तलिफ होता है। यानी ड्राइंग की इस किस्म में किसी ऑब्जेक्ट की दो सतहें एक जाविये पे और जबकि तीसरी सतह मुख्तलिफ होगी, ये होगी डाईमेट्रिक ड्राइंग। और ट्राईमेट्रिक में क्या होगा कि किसी पिक्टोरियल ड्राइंग के इस तरीका में किसी ऑब्जेक्ट की तीनों सतहें आपस में क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तीनों सतहें आपस में क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी, तो ये ट्राईमेट्रिक होगा। अब आगे है ओब्लिक ड्राइंग की तारीफ करें। ओब्लिक ड्राइंग ऐसी ड्राइंग जिसमें जो किसी भी शक्ल को, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह बनाया जाए जैसे वो असल और हकीकी साइज और सूरत में होता है। आम तौर पर ये ड्राइंग 45 एंगल पर बनाई जाती है। तो ये तारीफ अगर आप इसकी कर देंगे तो आपकी तारीफ एक्सेप्टेबल होगी, दुरुस्त तस्वर की जाएगी। आगे है कैबिनेट ड्राइंग। ओब्लिक ड्राइंग की इस किस्म में किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू असल साइज और शक्ल में बनाया जाता है। ठीक है, असल साइज और शक्ल में बनाया जाता है, जबकि रिसीडिंग एक्सिस पर इसकी पैमाइश जो है वो हाफ दी जाती है। जनरल ड्राइंग क्या है? इस ड्राइंग में तमाम तर एक्सिस में फुल पैमाइशें ली जाती हैं। ये किसकी किस्म है? किसकी किस्म है जी? ये ओब्लिक ड्राइंग की किस्म है। आगे है कैवलियर ड्राइंग। ठीक है, इस ड्राइंग की इस किस्म में हर ऑब्जेक्ट की जो पैमाइश और जो सूरत है वो हकीकी मानों में ली जाती है, और इसकी रिसीडिंग एक्सिस से पैमाइश जो है वो आधी ली जाती है। आधी से लेकर फुल के दरमियान इसकी पैमाइश ली जाती है। आगे है इसकी पर्सपेक्टिव ड्राइंग, तीसरी किस्म इसकी। तो पिक्टोरियल की इस किस्म में ड्राइंग का ताल्लुक ज़्यादातर तामीरात से होता है, तामीरात से, और इसमें किसी भी इमारत के खदोखाल शक्ल सूरत और साइज को वाजे किया जाता है। ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाती है। ठीक है भाई, अब आगे इसकी पर्सपेक्टिव ड्राइंग की किस्में हैं कि एंगुलर पर्सपेक्टिव या यकनुकाती, ऐसी ड्राइंग जिसमें विंचिंग पॉइंट एक ही हो, एक सिमत में उसको देखते जाएं और उसका एक पॉइंट पे जाके विंचिंग पॉइंट बन जाए, वो एक ही हो, वो यकनुक्ती होगी। और जिसमें किसी बिल्डिंग को इस तरह से देखना कि इसका एक नुकात इधर, एक नुकता इधर को, अब दो नुकाती होगी, तो ये विंचिंग पॉइंट इस पे दो बन गए, तो ये दो नुकाती होगी। इसी तरह किसी बिल्डिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह देखना कि उसकी तीन सतहें नजर आए और तीन सतहों में आगे की तरफ बढ़े, तो उसके तीन विंचिंग पॉइंट बने, तो वो तीन नुकाती पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है भाई, तो आगे फिर इसकी है जी विंचिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा नुक्ता जब किसी ऑब्जेक्ट को तस्वुराती तौर पर देखा जाए तो लामहदूद फासले पे जहाँ जाके हमें नजर आना बंद हो जाए, ठीक है, हमारी निगाह काम छोड़ जाए, वो उसका विंचिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आगे है जो इसमें स्टेशन पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मुशाहिदा करने वाला जिस मकाम पर खड़ा हो
इस जगह को कहेंगे स्टेशन पॉइंट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ऐसी लाइन जो स्टेशन पॉइंट से पिक्चर प्लेन पर अमुदन लगाई जाए। ठीक है, और इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। बाकी इसमें कोई खास अहम नहीं है। एंगल या कोन ऑफ विजन क्या है? वो जाविया जो मुशाहिदा करने वाली आंख से खारिज होने वाली शुआओं के दरमियान बने, उसको कहेंगे एंगल ऑफ विजन या कोन ऑफ विजन। ठीक है जी, तो ये कुछ अहम सवालात और उनके आगे मुख्तसर से जवाबात आपको बताए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। और ड्राइंग बेसिकली इसमें अहम चीज़ यही है, पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ और उसकी किस्में और आगे उसकी किस्में और उनकी तारीफ, ये अहम है। ये आप तैयार कर लें तो इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 9 आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो गया। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें।